बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था, आग्नेयगढ़। वहां का राजा विक्रम सिंह बहुत ही निर्दयी था। उसका डर इतना था कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगते थे। लेकिन एक दिन उस दरबार में एक अंधा भविष्यवक्ता आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा रहस्यमय और आवाज में कपकपी। उसने कहा, राजन, एक दिन एक बालक जन्म लेगा जो तुम्हारे पूरे राज्य का नाश करेगा। वो कोई सामान्य बालक नहीं होगा, वो स्वयं अग्निदेव की छाया होगा। राजा हंसा नहीं, बल्कि डर गया। उसी रात आदेश निकाला गया, राज्य में जन्मे हर नवजात पुरुष शिशु को मार दिया जाए। इधर एक छोटे से गांव में घनघोर बारिश की रात एक गरीब महिला ने एक बालक को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा रोया, आकाश में बिजली चमकी, गांव के सारे दीपक बुझ गए और हवा तेज चलने लगी। गांव की एक वृद्धा बोली, ये बच्चा सामान्य नहीं है, ये या तो रक्षक बनेगा या विनाशक। उसका नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सच्चाई और संयम सिखाया। पर बचपन से ही उसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां थीं। कभी जब उसे गुस्सा आता तो हवा तेज चलने लगती, पानी उबलने लगता और लोग डर जाते। एक बार मेला लगा था गांव में। अर्जुन अपनी छोटी बहन के साथ घूम रहा था। तभी कुछ गुंडों ने उसकी बहन से बदतमीजी की। अर्जुन के अंदर कुछ टूटा, उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। गुंडे हवा में उछलकर दूर जा गिरे। सब लोग डर गए, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, अपनी शक्ति को समझ, नहीं तो ये शक्ति ही तुझे खा जाएगी। पर उसका ये रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। किसी ने राजा को बता दिया, एक लड़का है जो असाधारण है। राजा विक्रम सिंह ने बिना देरी किए आदेश दिया, उस गांव को जला दो और उस बच्चे को मार दो। आधी रात को सैनिकों ने हमला कर दिया। आग, तलवारें, चीखें, सब कुछ जलकर राख हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा, उसके पिता को जलते हुए, माँ को मारते हुए और बहन को जिंदा जलते हुए। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक रहस्यमय गुफा में था। वहां एक तपस्वी बैठा था, उसका नाम था गुरु अगोरनाथ। उन्होंने कहा, तू साधारण नहीं है, तेरे खून में अग्निदेव की शक्ति है। तेरे पूर्वज रक्षक थे, देवताओं के सेवक। अब तुझे बनना होगा शक्तिमान। अर्जुन ने गुफा में वर्षों साधना की। वो हवा में उड़ना सीख गया, जल को रोकना, अग्नि पर चलना और अपने गुस्से को संयम में रखना। वो अब अर्जुन नहीं, शक्तिमान बन चुका था। जब वो वापस लौटा तब उसका बदला अधूरा था, लेकिन वो अब अकेला नहीं था। उसने गांव-गांव जाकर अन्य अनाथ बच्चों, भिक्षुकों और प्रताड़ित सैनिकों को संगठित किया। उनका नाम रखा गया अग्निसेना। अब शुरू हुई असली लड़ाई। अर्जुन ने राजा के काफिले पर हमला बोला। सैनिक उड़ते गए, रथ जल गए। अब पूरा राज्य उसके नाम से कांपने लगा। फिर वो दिन भी आया जब उसने महल पर चढ़ाई की। राजा विक्रम सिंह उसका सामना करता है। अर्जुन चीख कर कहता है, मुझे अपने परिवार का हिसाब चाहिए, तेरा अंत आ गया है। लेकिन तभी महल में चीख सुनाई देती है, एक लड़की की। वो थी राजकुमारी रूपलेखा, घायल अवस्था में पर सच्चाई के साथ। वो कहती है, मेरे पिता कठपुतली थे अर्जुन, असली राक्षस तो महामंत्री भैरव है। उसी ने तुम्हारे गांव को जलवाया था और मेरे पिता को वश में किया। अर्जुन के पैरों से जमीन खिसक गई। सारा जीवन वो जिसे दुश्मन समझता था, वो तो खुद कैदी निकला। अब उसकी लड़ाई भैरव से थी। भैरव कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, वो एक तांत्रिक था जो काले जादू से मरे हुए सैनिकों को जिंदा करता था। उसकी छाया सेना अमर थी। अर्जुन को अपने गुरु की बात याद आई, जब तक तू पांचों तत्वों को अपने भीतर नहीं मिला पाएगा, तब तक तू नहीं जीत पाएगा। अर्जुन ने साधना की, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश को एक किया। उसका शरीर चमकने लगा, आंखों में अग्नि की ज्वाला थी। फिर हुआ महायुद्ध, शक्तिमान बनाम अंधकार। भैरव का हर वार जानलेवा था, पर अर्जुन अब आत्मा से भी शक्तिशाली हो चुका था। अंत में उसने अग्नि सेनास्त्र चलाया। भैरव और उसकी छाया सेना भस्म हो गई। राजकुमारी रूपलेखा ने अर्जुन से कहा, अब तुम राजा बनो, तुम ही इसके योग्य हो। लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे राज नहीं, मुझे सेवा चाहिए। फिर भी जनता ने उसे रक्षक राजा घोषित किया और एक दिन उसी महल में जहां उसके परिवार की मौत का आदेश हुआ था, वही अर्जुन और रूपलेखा का विवाह हुआ। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसकी सोच राजाओं से बड़ी थी। उसने बदला नहीं लिया, न्याय किया, और जब उसके पास पूरी ताकत थी, उसने विनम्रता दिखाई। अगर आप भी अर्जुन की तरह जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं, तो
तो याद रख, जो तपता है वही चमकता है।